हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर क्या आपको याद करते हैं, क्या उनके ख्यालों में आप रहते हैं, क्या है उनके ख्यालों में। आइए जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग में हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चलता है, क्या आपके ख्याल में आपके पार्टनर हैं, कितना याद करते हैं आप उन्हें। ठीक है, उसके बाद में हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो डेक से और बाकी सारे ओरेकल कार्ड से डीपली जानेंगे कि उनके ख्यालों में क्या है और रिसेंट फ्यूचर में आपके रिलेशनशिप का में क्या हो सकता है वो भी जानेंगे। लास्ट में एंजल कार्ड से एंजल गाइडेंस लेंगे आपके लिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि अभी आपको लाइफ में क्या करना चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जरूरी नहीं है हर किसी के साथ में ये मैच हो। तो अगर आपकी एनर्जीज आपके इस रीडिंग की एनर्जी से मैच होती है तो ही समझिएगा आगे की रीडिंग आपके लिए है। अगर आपकी एनर्जी इस एनर्जी से मैच नहीं होगी तो आप निराश मत होइएगा, आप कोई और रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको एनर्जीज कभी कभी मैच ना करें। ठीक है, तो ऐसे में निराश नहीं। और दूसरी बात कि ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। मेरे वर्ड्स पर मत जाइएगा, मैं बार बार जेंडर चेंज करूंगी बोलने में, तो आपको सुनने और समझने में तकलीफ हो सकती है। लास्टली, द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। रीडिंग में अक्सर ऐसा होता है कि एनर्जीज रिवर्स हो जाती है, यानी कि जो एनर्जी हम आपकी देख रहे हैं हो सकता है वो आपके पार्टनर की हो, और जो एनर्जी आपके पार्टनर के लिए हम चेक कर रहे हैं हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी हो। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा। जैसी आपके साथ में रेजोनेट हो वैसा लीजिएगा। आपको अगर रिवर्स में फिट हो रहा है तो रिवर्स लीजिएगा, अगर सीधे फिट हो रहा है तो सीधे लीजिएगा। ठीक है, टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। सो लेट्स स्टार्ट। इसे मैं साइड में रख देती हूँ, पहले आपकी एनर्जी चेक करेंगे हम। सो लेट्स बिगिन। आपकी एनर्जी चेक करते हैं। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में। फोटोज हैं तो फोटोज देख लीजिए, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो सके। डिवाइन पर ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दे। ठीक है, आइए जानते हैं आपके ख्यालों में क्या है। क्राउन चक्रा, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, मूविंग ऑन। ओके, तो इस वक्त आप काफी निराश लग रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर चूज वाइजली है। सो काफी निराश हैं, मायूस हैं। आप एक ऐसे मोड पर आ चुके हैं जहां अब आपको लग रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। विजडम, डिस्ट्रप्शन, स्पिरिचुअल यूनियन, ओके, एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन। यस, मैंने आपसे कहा कि मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे मोड पर आ चुके हैं जहां आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ तो ऐसा भयानक हुआ है आप दोनों के बीच में रीसेंट पास्ट में, जिसने इस रिलेशनशिप के पूरे इक्वेशन को ही बदल कर रख दिया है। देखिए, डिसरप्शन कार्ड, कुछ तो डिसरप्शन हुआ है आप दोनों के बीच में। ओके, और इस डिसरप्शन की वजह से आपके अंदर एक मेजर बदलाव आया है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके नीचे भी देखिए, यहाँ पर आगे न्यू बिगिनिंग्स, और उसके नीचे द ट्रुथ कार्ड। ओ माय गॉड, सब मेजर आर्काना है। उसके नीचे और है डेविल, टेम्पटेशन कार्ड। सो यस, आपको एक मेजर रियलाइजेशन आया है। कुछ तो आपके सामने बात क्लियर हुई है। शायद आपके पार्टनर की सच्चाई का आपको एहसास हुआ है कि ये व्यक्ति सिर्फ लस्टफुल है, प्यार नहीं है इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए। और इस सच्चाई के बारे में पता चलने के बाद आपके अंदर एक मेजर बदलाव आया है, जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। अब आप बहुत मायूस हो चुके हैं, क्योंकि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति के लस्टफुल एटीट्यूड की वजह से अब आप काफी टूट चुके हैं। आपको एहसास हो रहा है कि इस व्यक्ति ने सिर्फ मेरे शरीर से प्यार किया, मेरे मन से, मेरी आत्मा से तो प्यार किया ही नहीं। सो नाउ यू फील कि
अब आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए। नाउ यू आर थिंकिंग वाइजली। अब आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, हो सकता है कोई और मेरे भाग्य में लिखा हो। ओके, कोई और मेरे लिए एक परफेक्ट पार्टनर बना हो सकता है आज न मिले, कल न मिले, परसों लेकिन मिल ही जाएगा। सो ये प्रोसेस आपके लिए, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना आपके लिए आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, आप एक एक स्टेप, रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ाने की अपने आप के अंदर हिम्मत ला रहे हैं। एक दिन एक झटके में ये चीज नहीं हो सकता है, ये बात आप जानते हैं। तो ये जो आपका प्रोसेस है ना, इस रिलेशनशिप से खुद को बाहर निकालने का, ये बहुत स्लोली चल रहा है। रोज थोड़ा 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 करके आप कट रहे हैं इस रिश्ते से। और अब आप अपने लाइफ में दूसरे ऑप्शंस को मौका देने की तैयारी में आ चुके हैं नाउ, बिकॉज इस रिश्ते ने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया है। आपके एकदम मतलब हिला के रख दिया है, आपको चकनाचूर कर दिया है। क्योंकि आपको जो कमिटमेंट चाहिए था वो ये व्यक्ति आपको दे नहीं रहा है। इस व्यक्ति को आपकी आत्मा से नहीं, सिर्फ आपके शरीर से प्यार है, ऐसी आपकी ऐसा आपका ख्याल है। ठीक है, हम अभी इस वक्त आपकी एनर्जी चेक करें तो आपके मन में ऐसा है ये बात। अब वो एक्चुअली में कैसा है, कैसे हैं, कैसे नहीं, वो तो ऊपर वाला ही जाने। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में ऐसा है कि इस व्यक्ति से मुझे कमिटमेंट कभी नहीं मिल सकता, एक लॉयल्टी कभी नहीं मिल सकती है। सो हो सकता है कि कोई और मेरे भाग्य में लिखा हो। और अब आप दूसरे ऑप्शंस को अपने लाइफ में मौका देने की एनर्जी में आ चुके हैं। ठीक है, आपके अंदर एक मेजर बदलाव। सो ये आपकी एनर्जी है। आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपके पार्टनर भी मूव ऑन कर रहे हैं, या वो आपसे सच में प्यार करते हैं और आपको कोई गलतफहमी है। क्या है सच्चाई, क्या है, आइए जानते हैं उनके ख्यालों में क्या चल रहा है। Okay, the High Priestess, King of Wands, the Hermit, फाइव ऑफ कप्स। ओके, यहाँ आपके पार्टनर बहुत, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है, तो आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन में है, बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं। बहुत सारे सवाल उनके मन में उठ रहे हैं और अंदर ही अंदर डूबे जा रहे हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है आप दोनों में, इस बात का उन्हें काफी दुख है। यस, खुद को बहुत ज्यादा, ओह माय गॉड, यस यस, ओहो, देखिए आप यहाँ पर कितनी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। फिर से बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट आया है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यस, डेफिनेटली कुछ हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में पास्ट में। और अब आपके पार्टनर को एहसास हो चुका है कि आपको रियलाइजेशन हो चुका है, आपको समझ आ चुकी है। यस, देखिए जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है ये द टावर, द हायरोफेंट, इतने सारे मेजर आर्काना है, द टावर भी है यहाँ पर। तो यस, कुछ तो मेजर हुआ है और इसमें आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या आपको जो एहसास हुआ है उनके बारे में, इस बारे में आपके पार्टनर को भी समझ में आ चुका है कि यस, उनसे क्या गलती हुई है और इस वजह से आपने अपने आप को खींच लिया है बाहर। अब वो डीप थॉट में है, बहुत ज्यादा बोझिल हो चुके हैं, निराश है। उनको भी निराशा है कि हाँ, उनसे गलती हुई और उनके हाथ से सब कुछ अब छूट गया है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से वो काफी दुखी हैं, बहुत बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं और इस बोझ में उनके मन में पचासों सवाल आ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। अब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स एंड में बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। अब सिर्फ उनके पास में सोचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। बहुत ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं
ऊपर से देखने में एकदम शांत, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा कि इस व्यक्ति के मन के अंदर क्या है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत बोझ हो चुका है उनके मन पे, फिर भी अपने आप को संभाल रहे हैं, दुख में डूबे हुए हैं आपके पार्टनर। वेरी पथेटिक कंडीशन, वेरी पथेटिक। तो उन्हें एहसास हुआ है कि उनसे क्या गलती हुई है और किस बात से आप निराश हो, क्या रायता फैलाया है उन्होंने पास्ट में, और अब क्यों वो आपको खो कर बैठे हैं। सो या टैरो कार्ड्स ने क्लियर किया है कि बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है ये बात। आइए जानते हैं और क्या है उनके ख्यालों में, क्या सोच रहे हैं वो। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आइए फाइंड आउट करते हैं ओरेकल कार्ड से। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, यिन यांग, अटैचमेंट, कम्युनिटी। यस डेफिनेटली, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में द थिंकिंग मैन। यस, आपके पार्टनर ने डेफिनेटली आपके साथ में कुछ बहुत बुरा किया। यहाँ उनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आपके अलावा भी कोई और पर्सन है। देखिए, ये रीडिंग हर किसी के साथ में रेजोनेट ना भी हो, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जबरदस्ती अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में मत डालिएगा। तो जिनके आपको कंफर्मेशन है कि हाँ आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, उन्हीं के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, और जबरदस्ती खुद को फिट मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके लिए उनके दिल में एक एक कनेक्शन है, एक फीलिंग है, एक अटैचमेंट है, जिससे वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और एक तरफ आपके साथ में वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ठीक है। आपके साथ में एक यिन यांग वाली एनर्जी है, और उस थर्ड पार्टी के साथ में सिर्फ एक फ्रेंडशिप लेवल है, लेकिन फिर भी उस फ्रेंडशिप को वो त्याग नहीं पा रहे हैं, उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इस वजह से मे भी आप टूट चुके हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, किसी और की मौजूदगी है उनके लाइफ में, ठीक है। अब ये बात आपको पता चल चुकी है, शायद ओपन हो चुकी है ये बात आप दोनों के बीच में, इस तरह ओपन हो चुकी है कि अब उन्हें अपने बचाव में कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। देखिए, द थिंकिंग मैन के नीचे यहाँ पर आगे और स्ट्रैटेजी है, तो रात दिन सोच रहे हैं भाई अब क्या किया जाए। जो रायता फैला दिया है उन्होंने, और मजे की बात तो यह है कि अभी भी वो जो थर्ड पार्टी है उसके साथ में उनका कनेक्शन है, ठीक है। उस चीज को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऑल्दो आपके साथ में एक yin yang वाली एनर्जी, आपके साथ में खुद को कंप्लीट फील कर पाते हैं, बट एक बार आप किसी और को अलाउ कर देंगे ना अपने लाइफ में आने को, तो फिर दोबारा उससे छूट पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही हुआ है आपके पार्टनर के साथ में कि जो एक बार उन्होंने एंट्री दे दी है किसी और को, अब वो व्यक्ति कैसे छोड़ेगी, तो इसलिए इनसे छूट नहीं पा रहा है। अ लेग अप, ब्रीद, इमेजिन। देखिए, अब आपके पार्टनर के पास में बैठकर क्या बोलते हैं, ऊपर वाले से प्रे करने के अलावा उनके पास में और कुछ बचा नहीं है, कोई हथकंडा बचा नहीं है उनके पास में कि जिससे कि वो आपको मना सके। तो यहाँ वो यही कर रहे हैं, वो ऊपर वाले से सिर्फ मना रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए सोलमेट है, ऑल्दो आपको अपना सोलमेट मानते हैं वो, बट किसी और के साथ में ऐसा कनेक्शन क्यों बनाया फिर, है ना। तो उस कनेक्शन से उनका अटैचमेंट है। हो सकता है कि अगर ये छोड़ना भी चाहे तो भी थर्ड पार्टी छोड़े ना इनको, तो इस वजह से उनके लिए भी तोड़ पाना डिफिकल्ट हो रहा है। सो आपके पार्टनर, देखिए यहाँ सोलमेट के साथ में नीचे रीजनरेशन है, यानी कि आपके साथ में वो कनेक्शन को फिर से स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन करें कैसे। यहाँ भी लेग अप बता रहा है कि यस, दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू, वो आपके साथ में चाहते हैं रिश्ते को, ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो क्या बोलें, क्या एक्शन लें कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसी हालत में वो सिर्फ प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। आइए और जानते हैं कि इस वक्त उनके मन में क्या है। ओह माय गॉड, अगेन सोलमेट। अभी हमें सोलमेट मिला था, अभी फिर से सोलमेट कार्ड आया है।
रिलीज एंड बिटर स्वीट। देखिए, आपके पार्टनर आपको अपना सोलमेट मानते हैं, मैंने कहा भी कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और इस वक्त उन्हें समझ में आ रहा है कि हाँ, उन्हें थर्ड पार्टी को रिलीज कर देना चाहिए। ठीक है। और उनके उन्होंने जो भी गलतियां की हैं, इसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में अब वो कड़वाहट भी आ चुकी है। पहले प्यार था, लेकिन अब कड़वाहट भी आ चुकी है। तो ये रिश्ता मीठे कड़वे यादों के साथ में अब हो गया है। तो अब वो क्या करें, कैसे इन सब चीजों को सुलझाएं, कैसे, वो इसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। ठीक है। सो आपके पार्टनर यहाँ मुझे काफी कंफ्यूज्ड, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, बस ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं। हालात तो समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मानते हैं। एक बार देखिए, यहाँ ये न्याय आया है, यहाँ सोलमेट है, और पहले वाले डेक में भी हमारे पास में सोलमेट। तो प्यार तो डेफिनेटली आपसे किया है, बट टाइम पास किसी और के साथ में जो कर लिया ना, वो उनकी गलती हुई है। करेज के, और क्या हो सकता है, हैप्पीनेस, ओके, एंड प्योरिटी, ओके। सो यस, नियर फ्यूचर तो अच्छा दिख रहा है। ऐसे लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर कुछ तो हिम्मत वाला काम करेंगे। यहाँ अ लेग अप भी था, तो अ लेग अप करेज ये कार्ड बता रहा है कि आई थिंक आपके पर्सन ने जो रायता फैलाया है ना पास्ट में, उस चीज को वो सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और बहुत सच्चाई और ईमानदारी से आकर के आपको सब कुछ बताएंगे। और शायद उन्होंने वो जो थर्ड पार्टी को छोड़ने की बात है, यहाँ रिलीज कार्ड भी है, तो इससे, और यहाँ अब प्योरिटी कार्ड आया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उस थर्ड पार्टी के को छोड़ देंगे आपके पार्टनर, और बहुत सच्चाई और ईमानदारी से आपके पास में आएंगे। और तब जाकर के आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस आएगा। देख रहे हैं आप, ये डॉल्फिन, दो कपल्स के, ये एक कपल की एनर्जी है। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन एक बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, जहां वो इस थर्ड पार्टी को रिलीज करेंगे जिसके साथ में उनका अटैचमेंट हुआ है। एक फ्रेंडली कनेक्शन है, वो कोई बहुत ज्यादा डीप और सीरियस कनेक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। उसे छोड़ देंगे और बहुत ईमानदारी के साथ में आएंगे आपके पास, और सब कुछ आपको कमिटमेंट देंगे, आपको फेयरली सब कुछ बताएंगे, और फिर जाकर के आपके रिलेशनशिप में खुशियां लौटेंगी। ठीक। आइए एंजल से जानते हैं, गाइडेंस लेते हैं एंजल कार्ड से कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बी असर्टिव, तो ज्यादा नेगेटिविटी मत रखिए अपने अंदर। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बी पॉजिटिव, टेक एक्शन। ओके, कुछ एक्शन लेना है आपको। एक और कार्ड निकालूंगी, नो। सो नेगेटिव मत होइए। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मूव ऑन मत करिए। आई थिंक नो का वैल्यू आंसर ये है। कुछ एक्शन लीजिए इस रिलेशनशिप में। मे बी आपके पार्टनर को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, हो सकता है अगर आप दोनों बातें करें एक दूसरे के साथ में, या वो जो सोच रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से वो कोई एक्शन लेंगे, और फिर जाकर के, जैसे अभी मैंने कहा कि यस, वो हिम्मत दिखाने वाले हैं, तो कुछ एक्शन लेंगे, और उस एक्शन के बाद में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और सब बातें क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। आपके पार्टनर डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर, ये टेक एक्शन कार्ड बता रहा है कि यस, वो कुछ ना कुछ जरूर एक्शन लेंगे और उस थर्ड पार्टी को नो बोल देंगे। हनीमून, ओह माय गॉड, रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यस, इन द नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप में हनीमून फेज आएगा। लव योरसेल्फ फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो अपनी जिंदगी के लिए सही फैसले ले पाते हैं। ओके, यू डिजर्व लव। तो रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि यस, चिंता मत करिए, आपकी जिंदगी में प्यार आएगा, क्योंकि आपने दूसरों को प्यार दिया है तो आपको भी प्यार मिलेगा, और आपके लाइफ में हनीमून फेज बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर के ख्यालों में क्या है, क्या चलता है उनके मन में।
ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।